अगर आपको लगता है कि बारिश सिर्फ मौसम बदलती है, तो एक बार मानसून में जामगेट के रास्ते महेश्वर से इंदौर का रोड ट्रिप करके देखिए। यकीन मानिए, यहां सिर्फ रास्ता नहीं बदलता, आपका पूरा मूड, आपका नजरिया और शायद आपका दिल भी बदल जाए। केवल ऐसा नहीं कि इन रास्तों के नजारे ही खूबसूरत हैं, एक रोड ट्रिप शानदार रोड ट्रिप बने, इसके लिए स्वादिष्ट भोजन की भी आवश्यकता होती है। और उसके लिए इस रूट पर एक यही ऐसा रेस्टोरेंट है जो आपकी डिमांड को पूरा कर सकता है। अभी हम रुके हुए हैं, आप इधर है, पूरा खेत खलियान है इधर रास्ते में। श्री विनायक फैमिली रेस्टोरेंट यही है बस। चलते चलते कुछ दिखे देख लो, चलते चलते जो मिले खा लो। हाँ, पीसफुल एरिया तो है। भोजन की क्वालिटी एक नंबर थी अंकल जी। हाँ, बहुत बढ़िया, क्योंकि हम चलते चलते हम सफ़र में रहते हैं ना, तो जहाँ क्वालिटी लगती है वो अब क्या करें, तारीफ की बगैर रह नहीं सकते। कितने साल से है यहाँ पे आप? अपने को 8 साल हो गए। क्योंकि भोजन ऐसा घर जैसा भोजन बहुत कम मिलता है। मैं अपने यहाँ मैंने जब से खोला है ना, तब से ऐसे ही खिला रहा हूँ लोगों को, और प्रेम से। नहीं, बहुत बढ़िया, क्वालिटी बहुत बढ़िया लगी। नहीं तो वैसे तो एसी वैसी दुनिया भर के लगा के लग्जरी बनाते हैं, लेकिन क्वालिटी जब खा दो ना, वो मज़ा नहीं आता। बहुत बढ़िया था, बहुत बहुत धन्यवाद। दोपहर के बाद का महेश्वर, बारिश में भीगे नर्मदा के शांत किनारे, राजमाता अहिल्याबाई के समक्ष नतमस्तक होने के बाद जैसे ही इंजन स्टार्ट करते हैं, लगता है मानो एक नई कहानी शुरू होने वाली है। शहर धीरे धीरे पीछे छूटता है और सामने खुलने लगते हैं मालवा और निमाड़ की हरी भरी वादियों के दिलकश दरवाजे। मानसून इस रास्ते को सिर्फ हरा नहीं करता, यह इसे जीवंत बना देता है। दूर दूर तक बादलों में लिपटी पहाड़ियां और आसमान में सावन के काले बादलों का झुंड ऐसे लग रहे हैं मानो इन हरी भरी वादियों को बुरी नजर से बचाने को काला टीका लगा रहे हों। यदि आप स्नेही हृदय के हैं तो महसूस करेंगे जैसे प्रकृति ने खुद इन राहों को अपने हाथों से दुल्हन की तरह सजाया हो। इन दिलकश नजारों और विषधर की तरह राहों को देखते निहारते आगे बढ़ते रहते हैं, और फिर सामने आता है इस यात्रा का सबसे रोमांचक पड़ाव, जामगेट। जामगेट महेश्वर से लगभग 50 किलोमीटर दूर महूमंडलेश्वर मार्ग में विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित है। इसका निर्माण 1791 ईस्वी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। यह ऐतिहासिक द्वार मालवा और निमाड़ क्षेत्रों के बीच का प्रवेश द्वार और एक सुरक्षा चौकी था। ये उस वक्त का चुंगी गेट था। सैनिक ऊंचाई से नीचे घाटी पर नजर रखते थे। ऊंचाई से नीचे फैली हरियाली, बादलों का पहाड़ों को गले लगाना और घाटी में तैरता सफेद कोहरा, हर नजारा कैमरे में कैद करने का नहीं बल्कि आंखों और दिल में हमेशा के लिए बसाने का होता है। महेश्वर से इंदौर की तरफ जा रहे हैं और ये जाम गेट वाला रास्ता है। आप देखो पीछे क्या सीन है, वाह
अभी हम लोग वहाँ नीचे से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं हम लोग। अभी इधर हम जाएंगे जाम गेट की तरफ इधर। हेलो। इस पूरे सफर की सबसे खास बात है इसकी शांति। न शहर का शोर, न भागती हुई जिंदगी, सिर्फ पहाड़, बारिश, हवा और इंजन की हल्की सी आवाज। अगर आप रोड ट्रिप के दीवाने हैं तो यह रास्ता आपको बार बार बुलाएगा। बारिश के मौसम में यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर ऐसा दृश्य मिलता है कि मन कहता है बस गाड़ी रोक दो, गहरी सांस लो और इस पल को पूरी तरह जी लो। यही वो सफर है जहां मंजिल से ज्यादा खूबसूरत रास्ता होता है। जाम गेट से आगे बढ़ते हुए इंदौर की ओर उतरना भी किसी रोमांच से कम नहीं। घुमावदार सड़कें और दूर तक फैली हरियाली इस यात्रा को अंत तक यादगार बनाए रखते हैं। और जब आखिरकार इंदौर की रौनक आपका स्वागत करती है, तब एहसास होता है कि आपने सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर तक का सफर नहीं किया, बल्कि मानसून के सबसे खूबसूरत कैनवास पर खुद को जी लिया। अगर आप भी बारिश, पहाड़, बादल, घुमावदार सड़कें और यादगार रोड ट्रिप्स पसंद करते हैं, तो इस मानसून अपनी लिस्ट में महेश्वर से इंदौर वाया जाम गेट को सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, वे जिंदगी भर याद रहने वाली कहानियां बन जाते हैं। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने रोड ट्रिप वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली ऐसी ही शानदार यात्रा में। तब तक मुस्कुराइए, घूमते रहिए और प्रकृति से प्यार करते रहिए।